हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा आज साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात सेक्स का निर्धारण किस प्रकार से होता है मनुष्यों में और कब होता है, इसके बारे में जानते हैं कि वह मेल है या फीमेल है या न्यूट्रल है, किस प्रकार से वह सेट होता है। तो जीवन की शुरुआती अवस्था में, मतलब हमारा जो जीवन स्टार्ट होता है, उस अवस्था में किसी भी व्यक्ति में उसके विभिन्न विकासीय अवस्था के दौरान लिंग का स्थापित होना, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो या न्यूट्रल जेंडर हो, कुछ भी हो, तो उसके शुरुआती अवस्था में किसी व्यक्ति में उसके विभिन्न विकासीय अवस्था के दौरान उसके सेक्स का फिक्स्ड होना, स्थापित होना ही लिंग का निर्धारण कहलाता है और इसी को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ह्यूमन बीइंग्स, जो कि मानव जाति है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, अर्थात 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। और इसे पेयर में देखें तो 23 पेयर होते हैं, जोड़े में 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम्स नर और मादा दोनों में समान होते हैं। मेल फीमेल में 22 पेयर अर्थात 22 जोड़े क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिनको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, समजात गुणसूत्र। और 1 पेयर जो लास्ट पेयर होता है, इसके अतिरिक्त मेल में 1 जोड़ा XY सेक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल में 1 जोड़ा XX सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अर्थात 1 पेयर जो है मेल और फीमेल में डिफरेंट है। ऐसे तो मेल में XY होता है, लेकिन फीमेल में वह लास्ट पेयर जो है वह भी XX ही होता है, अर्थात 46 क्रोमोसोम्स फीमेल में X ही पाए जाते हैं, जबकि मेल में लास्ट पेयर में 1 क्रोमोसोम्स Y पाए जाते हैं। अर्थात X गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, जबकि Y गुणसूत्र केवल मेल में ही पाया जाता है। तो इससे आप इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं और 22 पेयर्स सेम होते हैं मेल और फीमेल में, जबकि 1 पेयर जो है वह डिफरेंट होता है। तो जो सेम होते हैं उसको ऑटोसोम्स और जो डिफरेंट होते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम, जो कि लास्ट पेयर होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है वो हम देखते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इसमें क्या होता है कि जब मेल और फीमेल युग्मक का संयोजन होता है, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करता है, तो फीमेल का A+X गैमीट मेल के A+X गैमीट से संयोग करता है, तो मेल चाइल्ड उत्पन्न होता है, फीमेल चाइल्ड उत्पन्न होता है। और जब A+Y से संयोग करता है तो मेल चाइल्ड उत्पन्न होता है। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि मदर में 2A+XX, अर्थात A का मतलब ऑटोसोम्स, तो ये हो गया आपका कितना, 22 दूनी 44 प्लस 2 46 गुणसूत्र हैं इसमें। फीमेल फादर में भी 22 × 2 = 44 प्लस 2 46 हो गया। तो मेल में जो होता है यह आपका लास्ट पेयर देख सकते हैं कि X और Y है, जो कि डिफरेंट है फीमेल से। ये मदर हो गया, ये फादर हो गया। अब दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं तो A+X और A+X, ये ओवम हो गया, और ये A+Y, X और A+Y ये स्पर्म हो गया है, जो कि ये मेल को डिनोट कर रहा है, ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। अब इस गैमीट का फ्यूजन अगर फादर के गैमेट से हो रही है
तो दोनों में XX आ रहा है, अर्थात इससे जो उत्पन्न संतानें होंगी वह फीमेल होगी, क्योंकि आपने पढ़ा फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि सेक्स को डिनोट करते हैं। और अगर A+X का फ्यूजन स्पर्म के A+Y गुणसूत्र से होता है तो 2A+XY अर्थात मेल को उत्पन्न करता है। तो यह मेल ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करेगा, यह फीमेल ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करता है। तो ये डिपेंड ऑन किस पे, तो मेल के A+Y गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अब हम इसे तो देखने से क्या पता चल रही है कि मनुष्य में शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही होने वाले बच्चे के लिंग को निर्धारित करती है, अर्थात स्पर्म में जो गुणसूत्र की संरचना है वह X और Y का है और Y ही डिनोट करता है कि वह मेल बनेगा। और यानी 50% यह संभावना रहती है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, क्योंकि आप जानते हैं कि मेल में X और Y अर्थात 50% X 50% Y, तो अगर X जाता है फ्यूजन करने के लिए तो वह फीमेल ही उत्पन्न करेगा, Y अगर जाता है तो वह मेल उत्पन्न करता है। तो ये डिपेंड ऑन स्पर्म पर। अब इसका निर्धारण जो है निषेचन के समय ही हो जाता है, जिस समय फर्टिलाइजेशन एक का फर्टिलाइजेशन होती है उसी समय गुणसूत्र जो है X या Y का फ्यूजन होता है। लेकिन अशिक्षा के चलते हमारे पुरुष प्रधान समाज में यह गलत धारणा बैठ गई कि होने वाले बच्चे के लिंग निर्धारण में माता का दोष है, अर्थात इसे स्त्री प्रधान समाज भी समझ सकते हैं, क्योंकि होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण में माता का दोष नहीं होता, ये डिपेंड ऑन उसके फादर का। तो जबकि वस्तुतः यह पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है कि पिता के शुक्राणु के द्वारा X गुणसूत्र जाए या Y गुणसूत्र जाए। तो अगर Y जाएगा तो वह मेल उत्पन्न करेगा, X जाएगा तो फीमेल उत्पन्न होगा, ये डिपेंड ऑन उसके फादर पे। तो यह एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को भी बनाता है और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है। अब हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि सरीसृपों और मछलियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि X, Y और XX जो कि मेल में गुणसूत्र को और फीमेल में गुणसूत्र को दर्शाता है, और जब सरीसृपों और मछलियों में दर्शाने की बात आ रही है पक्षियों में, तो हम लोग इसे ZW और ZZ से डिनोट करते हैं। तो लिंग निर्धारण की जो यह विधि है यह पक्षियों, कुछ सरीसृपों और मछलियों में होती है। इसमें दोनों लिंग दो लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, अर्थात इसमें भी अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, किंतु उसमें मेल या फीमेल ह्यूमन बीइंग से जस्ट अपोजिट होता है। इसमें मेल जो होते हैं वह समरूपी होते हैं और फीमेल अल्टरनेट होते हैं। उसमें Z और W होता है, मेल में दोनों सेम होते हैं, तो यह ह्यूमन बीइंग से जस्ट अपोजिट होता है। और मनुष्यों के विपरीत जहाँ शुक्राणु शिशु का लिंग निर्धारण करता है, इनमें पक्षियों में अर्थात अंडा शिशु का लिंग निर्धारित करता है। मतलब मनुष्यों में क्या होता है कि मेल डिनोट करता है कि वह मेल होगा या फीमेल, लेकिन पक्षियों में उसकी फीमेल्स या एक सेल्स निर्धारण करता है कि वह मेल होगा या फीमेल। शुक्राणु A+Z के साथ जब A+Z का संयोग होगा तो नर शिशु ही उत्पन्न होगा, जबकि A+W अंडे के साथ A+Z शुक्राणु का संयोग होगा तो फीमेल शिशु निर्मित होते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। A+ZW, ये AA ऑटोजोम्स हैं और ZW जो हो गए यह फीमेल को दर्शा रहा है, और AA+ZZ यह मेल को दर्शा रहा है।
क्योंकि यह समरूपी है, यह भी समरूपी है, तो समरूपी इसमें मेल होते हैं, सॉरी फीमेल होते हैं, और इसमें मेल होते हैं। जब इसे भी सेग्रीगेट किया गया और जब सेग्रीगेट करने के पश्चात इनके बीच फ्यूजन कराया गया, तो ये मेल को डिनोट कर रहा है, ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। दोनों के बीच जब क्रॉस किया जाता है, इनमें 2 फीमेल्स उत्पन्न होती हैं और 2 मेल्स उत्पन्न होती हैं। तो इससे यह निर्धारित होता है कि यह जस्ट ह्यूमन बीइंग से अपोजिट है। यही बात जब लिंग निर्धारण की मधुमक्खियों, बर, चींटियों व दीमकों में जब होती हैं, तो यह जस्ट उनसे अपोजिट हो जाती है, अर्थात इसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहा जाता है। और इसमें शुक्राणु के साथ साथ अंडे के संयोजन से मादा बनती है, अर्थात शुक्राणु और अंडे जब फ्यूजन करती है तो मादा बनती है। नर सीधे अंड से बन जाता है, अर्थात नर का निर्माण डायरेक्ट एग से होता है, जबकि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से फीमेल बनती है। तो यह उन दोनों से डिफरेंट है। अब शुक्राणु की आवश्यकता इसमें क्या होती है? नहीं होती है। मादाओं में से केवल एक या कुछ प्रजनन अवस्था में प्रवेश करती है, अर्थात अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो इनमें कोई एक फीमेल्स जो हैं प्रजनन अवस्था में प्रवेश करती हैं, जिसको हम लोग रानी मधुमक्खी बोलते हैं। और जितने भी हैं मादाएं, वह जनन अक्षम बनी रहकर, अर्थात वह रिप्रोडक्शन नहीं करती है, कोई एक रिप्रोडक्शन करती है जिसको हम लोग रानी मधुमक्खी बोलते हैं, और सारे बिना रिप्रोडक्शन के अक्षम बनकर श्रमिक का काम करती हैं। कुछ स्काउट, सैनिक, नर्स आदि की तरह कार्य करती रहती हैं। तो यह मधुमक्खियों में या चींटियों में या दीमकों में पाई जाने वाली सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें आपने देखा कि उन दोनों से यह डिफरेंट है। इसमें शुक्राणु के साथ अगर अंड फ्यूजन करता है तो फीमेल बनती है, लेकिन नर जो है वह डायरेक्ट एग से बन जाता है। तो यह जस्ट उस दोनों से डिफरेंट हो गया, इसलिए इसमें शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई फीमेल्स रिप्रोडक्शन करेगी भी तो उसको हम लोग रानी कहते हैं, अन्यथा और सारे जनन अक्षम बन जाती हैं, और जो कि श्रमिक का काम करेगी, स्काउट का काम करेगी, सैनिक का काम करेगी, नर्स का काम करेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस समझने के पश्चात इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।